हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, सुबह का टाइम हो गया है। सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरी प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो उठ के मैं फटाफट से आ गई हूँ नीचे। ऊपर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद नीचे आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपना फेस वगैरह क्लीन किया और उसके बाद जो है बालों का जो जूड़ा है ना उसको समेटने लगे, क्योंकि जब हम रात में सोते हैं ना तो हमारे बाल बिखर से जाते हैं। तो जो है सुबह-सुबह उसको समेटना पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है ना कि बालों के साथ-साथ हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी सुबह के टाइम पे समेटते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले लगा लेते हैं बाहर झाड़ू। तो जो है आजकल ना इतनी ज़्यादा डस्ट यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि अब बरसात भी नहीं हो रही है तो फिर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी धूल जम जाता है। डेली की डेली यहाँ भी सफाई हमारे यहाँ होती है। जितना हमारे यहाँ घर के अंदर की सफाई होती है उतना ही घर के बाहर भी सफाई होती रहती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी, पहले ही मैंने पानी जो है का फुहारा दे रखा है, क्योंकि फिर बाद में मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और उससे हमारे बाल भी गंदे हो जाते हैं और सीधा मिट्टी जो है ना फेस पे ही पड़ती है। तो हमारा फेस भी थोड़ा सा मतलब गंदा सा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही पानी डाल दिया था। दिन है आज जो है बुधवार का, तारीख हो गए है 6 अक्टूबर। सुबह का टाइम है तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। जहाँ तक वो गाड़ी लगी हुई है वहाँ तक मैंने झाड़ू लगा के सफाई कर दिया और इसके बाद फटाफट से मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे चलिए जी करते हैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आज मैं बच्चों के टिफ़िन में देने वाली हूँ आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी। बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को भी और हम लोगों को भी। जब आलू मटर की सूखी सब्ज़ी बनती है ना और उसके साथ गरम-गरम पूड़ियाँ हो ना तो खाने में मज़ा आ जाता है। चाहे कहीं लेके जाना हो या बच्चों के टिफ़िन में देना हो और या फिर जो है हमें घर पे खाना हो। तो यहाँ पे मैंने सारा तड़का कट कर लिया है और उसके साथ-साथ जो है टमाटर वगैरह सब कट कर लिए हैं। मटर छील के कल ही मैंने रख लिए थे। और उसके बाद मैंने डाले हैं कढ़ाई में तेल और ये सब देखें तैयारी हो रखी है। आटा भी गूँदना है, तो आटा जब मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी उसके बाद आटा गूँदूँगी और फिर जाके बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने जीरा डाला थोड़ा-सा और उसके साथ जो भी तड़का काटा हुआ था लहसुन, प्याज़, मिर्चा, वो सारा कुछ मैंने डाल दिया है और थोड़ा-सा ब्राउन शेड में हो जाएगा तड़का, उसके साथ ही मैं मटर डाल दूँगी। क्योंकि हमारे मटर कच्चे हैं और जो आलू है ना वो बॉयल करके रखा मैंने है, तो साथ में मटर भी डाल देंगे तो अच्छे से सब पक जाएँगे, ताकि कि जो है मटर कहीं कच्चा ना रह जाए। और उससे पहले जो है मैंने हल्दी डाले हैं, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा जो है रेड चिल्ली डाल दिए हैं और उसके बाद मटर डाले हैं। अच्छे से इसको भून के उसके बाद जो है इसमें आलू ऐड किया था मैंने। और मैंने पानी वगैरह इसमें नहीं डाला था, थोड़ा-सा नमक डाला और जो है आलू डाल के मैंने फ्राई कर लिया था। तो अच्छी खासी सब्ज़ी हमारी बन गई थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना मतलब दिखाना भूल गई। ये थोड़ी-सी सब्ज़ी मतलब थोड़ी-थोड़ी दोनों बच्चों को दी थी और जो थोड़ी सब्ज़ी थी उसका मैंने सैंडविच बनाया था। इतना ज़्यादा टेस्टी सैंडविच बना था कि ऐसा लग रहा था कि मानो जो है 5 स्टार होटल का जो है जो होता है ना कुरकुरी चीज़ें सैंडविच होती है, टिक्की वग़ैरह होती है, वो भी उसके आगे फ़ेल थी, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो मैंने ऐसे मतलब ट्राई किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। किसी दिन मैं अच्छे से बनाऊँगी और उसके साथ-साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी कि अगर सब्ज़ी वग़ैरह थोड़ा-सा बच जाए ना, तो हमें जो है ऐसे में यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि मतलब सब्ज़ी बन ही रही थी, जैसे तड़का लगाया था, तेल जो है जो पूड़ी बनाना था तेल रखा था, अचानक ही पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और आप लोगों को मैंने उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि वीडियो बनाने का मौका भी नहीं था। और अगर मैं वीडियो बनाती तो जो है फैमिली मेम्बर को अच्छा भी नहीं लगता कि यहाँ किसी की जो है तबीयत ख़राब है और ये वीडियो बना रही है। पापा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं पूड़ी ऐसे डाल के चली जाती थी कढ़ाई में और उधर पापा को देखने लगती थी। पूरा फैमिली इकट्ठा हो गया था। इनको भी मैंने उठाया, बड़ी मुश्किल से ऊपर रूम में लेटे हुए थे, पापा को नीचे लेके आए और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको सहारा दिया, दबाया भी कि ठीक हो जाए, पर अचानक ही उनके पेट में पेन हो गई शुरू हो गई थी और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पे बच्चों को जो है खुद ही मैंने दिया यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह पहनने के लिए, तो इन्होंने जल्दी-जल्दी से पहना
और मैं फटाफट से बच्चों को रेडी कर रही थी बिना टाइम वेस्ट किए कि जल्दी से बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और उसके बाद पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि पापा की ऐसी कंडीशन हो गई थी, मतलब चेहरा वरा पूरा लटक गया था, आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब हम 10 बार आवाज़ें दे रहे थे फिर जाके पापा कहीं थोड़ा सा देख रहे थे हमें, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो कहते हैं ना कि मतलब अगर डॉक्टर ना होता तो जो है शायद ही जो है कोई बच पाता। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने की देरी होती है तो डॉक्टर कुछ ना कुछ सिचुएशन हमारी बीमारी के अनुसार निकाल ही लेते हैं। तो बच्चों को जल्दी-जल्दी से मैंने स्कूल भेजा और उसके बाद जो है बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में, जो है जैसे-तैसे इनको भेज दिया था और सबका मन अटका हुआ था कि बस पापा जल्दी से ठीक हो जाएँ। मम्मी भी हमारी नहीं है, यानी कि सासू माँ, वो भी कल जो है गाँव चली गई थी, क्योंकि जो है हमारे नाना जी एक्सपायर हो गए थे तो वहाँ पे गए हुए हैं। तो ऐसे में और भी घबराहट हो रही थी कि मम्मी भी नहीं है और साथ में पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो फिर कैसे मैनेज करें सब कुछ, हर कोई घबरा गया था। तो बच्चों को छोड़ के आए थे, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए पापा को। और ये ऊपर का मंदिर है जहाँ पे हमारे घर की मेन मंदिर है, मतलब हमारे घर के देवता पितर सब यहीं पे विराजमान हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है भगवान जी को भोग लगाया, पूजा किया। मन तो नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने कहा कि लड्डू गोपाल हमारे भूखे रह जाएंगे। तो फिर मैंने जो है पूजा किया, भगवान को स्नान वगैरह करा के और इनका भोग लगाया। तो भगवान से बार बार प्रे कर रही थी कि भगवान जी पापा को जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि हमारे ससुर ना कभी भी उन्होंने ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि मतलब ये ससुर हैं, ऐसी ऐसा उनका नेचर है, बहुत अच्छे हैं और बहुत जो है मतलब हम लोगों को मानते भी हैं, कभी भी जो है बुरा भला नहीं कहते हैं। अगर हंसी मजाक में कुछ कह भी देते हैं ना तो फिर जो है तुरंत ही हंस के बुला लेते हैं और हम लोग भी भूल जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पापा के लिए जो है दुखी हो रहा था मन। सुबह के 9 बज चुके थे, मैंने पानी भी नहीं पिया था सुबह से। फिर जो है मैंने पानी पिया और उसके बाद जो है ये मटर थोड़े से रखे हुए थे, इनको मैंने छीला। छील के जो है जो मिर्ची बची हुई थी उसका भी मैं ऊपर का जो डंडी होता है उसका निकाल के रख दिया। अगर हम ऐसे मिर्ची की डंडी निकाल के रख देते हैं तो हमारी मिर्चियाँ ना ज़्यादा दिन तक ताज़ा रह जाती हैं, क्योंकि जब ख़राब होता है ना मिर्ची तो ये जो डंडी लगी होती है यहीं से इसकी सड़न पैदा हो जाती है। तो इसलिए जब भी हमारे यहाँ ढेर सारी मिर्चियाँ आ जाती हैं, मतलब 2-3 दिन के लिए, तो हम ऐसे ही जो उसके ऊपर की डंडी निकाल के और उसके बाद जो है फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, तो काफ़ी दिन तक ये जो है मिर्ची फ्रेश ही रहती है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ से जब पापा को लेके गए थे तो 2-3 लोगों ने मिल के, मतलब ये भी डैडी भैया सब ने मिल के किसी तरह बाइक से बिठाया था और लेके हॉस्पिटल गए थे। पर अब जो इंजेक्शन वगैरह उन्होंने लगाया और दवाई दी, तो पापा अब खुद ही चल के आ रहे थे और यहाँ पे मतलब रुक गए थे, कुछ चीज़ें वो बोल रहे थे तो वही सुनने के लिए रुक गए थे। उसके बाद पापा की दवाई वगैरह लेके ये भी जा रहे थे कहीं, क्योंकि इनको भी कहीं निकलना था कुछ काम के लिए, आज बाहर जा रहे हैं। तो ये भी रेडी हो रहे थे, जल्दी जल्दी से नहाए वगैरह, नहा धो के और रेडी हो गए थे। तो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद जो है चले जाएंगे ये भी। उसके बाद मैंने जो है डैडी के लिए फ्रूट काटा और साथ में जो है पापा को भी दिया था, डैडी को भी दिया था। तो थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खा लें, उसके बाद जो है रोटी वगैरह खाएंगे। आज सबका चाय वगैरह भी लेट हो गया था। तो अभी फ़िलहाल ये निकल चुके हैं जाने के लिए और इनको पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और इनका एक आदत है, एक बार ये घर से निकल जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं। ये इनकी भी यही आदत है और साथ में पापा की भी यही आदत है। तो मैंने चुपके से इनकी वीडियो बना ली। उसके बाद थोड़े से जो बर्तन थे मम्मी के किचन में ही रखे हुए थे, तो जो थोड़े बर्तन थे बालकनी में मैंने वहाँ पे धोए और थोड़े यहाँ के थे तो यहीं पे मैंने धो लिया, क्योंकि मैंने सोचा क्या लेके आना जाना, जितनी देर जो है वहाँ से ले आऊँगी लाऊँगी उतनी देर में तो जो है बर्तन धुल भी जाएगा। तो मैंने सारे बर्तन धुले और इसके बाद जो है मम्मी के किचन की भी थोड़ी सी मैंने सफाई की, क्योंकि जब बर्तन वगैरह हम धुलते हैं ना तो पानी की छींटें आसपास पड़ ही जाती हैं, तो हमें किचन को साफ़ करना ही पड़ता है, चाहे 2 बर्तन धुले, 4 बर्तन या ढेर सारा। तो मम्मी की किचन को साफ़ कर लिया था और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई हूँ। जो मेरी किचन थी ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, काफ़ी दिन हो गया था मैंने अच्छे से किचन की सफाई नहीं की थी। तो खाना वगैरह बन गया था, सब्ज़ी भी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी ग्रेवी वाली। वो मैंने मम्मी के किचन में यहाँ का सारा खाना वगैरह जो भी था रख दिया था और वाटर कूलर जो था पानी का उसको भी मैंने वॉश किया।
साथ में जो हमारे घी वाले जो है डब्बे थे उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके किचन में ही रख दिया था मम्मी के सूखने के लिए। और फिर की किचन की अच्छे से सफाई करने के बाद इसको अच्छे से पोंछ के साफ़ कर लेते हैं सूखे कपड़े से। तो ये वाला जो किचन का कपड़ा है मैंने इसको पानी में अच्छे से धोया है और उसके बाद जो है इसका जितना भी पानी था ना सुखा के और उसके बाद जो है किचन की मैं सफाई करने लगी हूँ। तो अच्छे से किचन की मतलब सफाई कर दो ना तो 2-3 दिन निकल ही जाता है। वैसे तो हमारी किचन जो है दिन में 2-3 बार साफ़ करनी ही पड़ती है। जितनी बार हम खाना बनाते हैं उतनी बार किचन की सफाई करते हैं, क्योंकि मेरी जो किचन है ना छोटी-सी है, तो इतने में ही सारा कुछ मुझे एडजस्ट करना पड़ता है और इसी में मुझे खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो दिन में मैं तो कम से कम 3 से 4 बार 5 बार जितनी बार मतलब कोई भी चीज़ें बनाऊँगी उतनी देर में किचन की सफाई करूँगी, मतलब उतनी बार। तो मेरी किचन हमेशा आपको साफ़ ही दिखेगी, कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैंने किचन फैला के रखी हुई है, बर्तन पड़े हैं तो पड़े रहने दें, कुछ भी पड़ा है तो पड़ा रहने दो। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं साथ-साथ में अपनी किचन की सफाई भी करती रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं किचन हमारा बिल्कुल साफ़-सुथरा हो चुका है और उसके बाद जो है ये 12 बज गए थे, तो सबके खाने के लिए जो है रोटी मैं बनाऊँगी। सब्ज़ी वग़ैरह तो मैंने बनाया था, रोटी मैं नहीं बनाया था, क्योंकि रोटी मैं तभी बनाती हूँ जब सबको खाना होता है। ना ही मुझे ठंडी रोटियाँ पसंद है और ना ही मैं किसी को ठंडी रोटियाँ खाने को देती हूँ। जब किसी को खाना होगा, चाहे मेरे बच्चे हों, पापा हों, डैडी हों या हस्बैंड, सबको उसी टाइम रोटी बना के देती हूँ जब खाना होता है। उससे पहले जो है पोछा मैं लगाने लगी थी, क्योंकि अभी डैडी भी सो रहे थे, साथ में पापा भी सो रहे थे। दवाई वगैरह ली है ना, तो पेन थोड़ी सी कम हुई है, तो पापा भी सो रहे थे और डैडी भी सो रहे थे। मैंने सोचा उतनी देर तक मैं पोछा लगा लूँगी, तो बाकी तो सारा काम हो ही गया था, बस पोछा लगा के और सबके लिए रोटी बनाऊँगी और उसके बाद जो है जो सुबह काम है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। बच्चे जब स्कूल रहते हैं ना, तो जो भी काम है ना टाइम टू टाइम हो जाता है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। जब बच्चे होते हैं, बच्चे घर पे हों और ये घर पे हों, तो उस दिन मेरा काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ, बस यही नॉर्मल काम जो घर का होता है ना, यही ख़त्म नहीं होता है, एक्स्ट्रा काम तो बहुत दूर की बात है। तो ये था दोस्तों आज का रूटीन, और अभी जो है बस पोछा लग जाए, सब कुछ साफ़-सुथरा हो जाए। घर साफ़-सुथरा रहता है तो किसको नहीं अच्छा लगता, हर किसी को जो है घर साफ़-सुथरा ही पसंद है, किसी को गंदा घर अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश यही रहती है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर को हमेशा हमें साफ़-सुथरा रखना चाहिए और घर साफ़-सुथरा रखने से हमारे घर में जो है बरकत बनी होती है, माँ लक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि गंदगी में कोई भी रहना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे मैं गरम-गरम रोटियाँ बनाने लगी थी और यहाँ पे भैया का कॉल भी आ गया था, यानी कि मेरे जेठ जी का। सबका मन पापा में लगा हुआ है, तो सब अपने-अपने काम पे चले गए थे दवाई वगैरह लेके। पर जो है अब सब किसी का मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, सब पूछ रहे हैं बार-बार कॉल करके कि पापा की तबीयत कैसी है, पापा की तबीयत कैसी है। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।